श्री मात की जय। बोल जयकारा साचे दरबार की जय। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और आप सभी को मेरा हार्दिक हार्दिक प्रणाम। एक छोटी सी बात मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आरती के बहुत सारे नियम होते हैं। आप उज्जैन में जाएंगे वहाँ आरती दूसरी तरीके से होती है, वृंदावन में जाएंगे वहाँ दूसरी तरह से, वैष्णो माता में जाएंगे वहाँ दूसरी तरह से आरती होती है। पर जो एक मतलब है घर में अपने आरती हम जो कर सकते हैं वो 5 तरह की होती है। तो ऐसा नहीं कि आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में ये आरती होती है, आप अपने जो तस्वीर रखे हैं उसमें भी होती है ये आरती। बस समय होना चाहिए, सबसे बड़ा होता है कि समय नहीं हमारे पास इतना सब करने के लिए। तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लगता है कि आपने तो आरती कर ली, जो नॉर्मल आरती होती है, ऐसे घुमाई, घंटी बजाई कि ओम जय जगदीश हरे या ओम जय अम्बे गौरी। तो उसके अलावा फिर ऐसे हमने आरती अपनी रख दी। आरती को जब रख दिए, अपनी पूरी आरती हम गा लिए। जैसे मान लीजिए मैं करती हूँ कि ओम जय संतोषी माता मैया, ओम जय संतोषी माता, ये आरती हमारी पूरी हो गई। उसके बाद आरती को आप मोहे माता के सामने पे रख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, ये जो अपने दोनों हाथ होते हैं इसमें लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही किसी और को न देख के अपने हाथ को देखने का महत्व बताया गया है। किसी में ब्रह्मा विष्णु महेश होती हैं, लक्ष्मी होती हैं, और कर को अपने दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सबसे प्रथम पहले आप आरती कर लिए, आरती को नीचे रख दीजिए, फिर इन दोनों हाथ को ऐसे जोड़िए, ऐसे अपना को करना है और माता के समक्ष ऐसे 3 बार घुमाना है। ऐसे घुमाइए 3 बार और अपने मन में आप कहते भी रहिए और फिर उनका दर्शन करिए। ऐसे जैसे आप कुछ भी कहिए, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर उसके बाद ये आचमन होता है, तांबे का भी होता है, पीतल का भी होता है। तो मेरा तांबे वाला गुम गया है तो इसलिए मैंने स्टील का रखा हुआ है। तो ऐसी आचमन होती है, सभी के पास में होता है। फिर उसमें आप जल ले लीजिए और फिर 3 बार माता का फिर ऐसे उतार दीजिए और बोलते जाइए जो भी आपके मन में आता है। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणां त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। और ये जो जल होता है ऐसा छोटा सा पात्र रख लीजिए और उसी में इसको डाल दीजिए, नीचे नहीं गिराना है। उसके बाद होता है ये अर्घी, इसे अर्घी कहते हैं। शंख होता है जो ये बड़ा सा होता है, इसे शंख कहते हैं, जिससे हम ध्वनि निकालते हैं आरती पूजा करते समय। और ये छोटा सा होता है, इससे भी छोटा आता है और बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा होता है और इससे थोड़ा और बड़ा होता है, वो अर्घी। इसमें जल रख देते हैं और इसे खाली कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माँ का हाथ भी धुलाया जाता है या किसी भी देवी देवता का हाथ भी धुलाया जाता है। फिर इसमें आप जल भर लीजिए थोड़ा सा और फिर इसे 7 बार बोलिए, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे करके फिर इसी पात्र में इस जल को ऐसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो जल इसमें पहुंच जाता है वो गंगा जल का महत्व पाता है। इस अर्घी में जो जल रहता है वो गंगा जल के जैसा पवित्र माना गया है। फिर उसके बाद ये चुनरी है, साफ़ सुथरी चुनरी ले लीजिए, चाहे वो माता की उड़ाई हो उसे भी आप धो के यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास हो तो नहीं ले लीजिए। और इसे ऐसे 3 उंगली में फंसाना है। ऐसे एक उंगली ये बीच वाली जो होती है ये इधर आनी है, ये दोनों उंगली ऐसे फंसा लीजिए और फिर ऐसे करके लहराते हुए माँ को हवा करिए। और इसमें से आप जो भी मन हो, आपको माता का जो मंत्र हो वो बोलते जाइए। फिर उसके बाद इसे 3 बार घुमा लिए, फिर उसके बाद ये आचमन लीजिए और 3 बार माता की आरती का जल उतारिए। फिर इसे फिर उसी तरह से पुनः ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए और फिर उसके बाद आप माता को आप आरती दीजिए ऐसे। हे माँ भगवती जगतजननी जगदम्बिके, आप हम सब का कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आप अपने सारे देवी देवताओं को मन चाहे तो आप सारे घर में घुमा दीजिए इसी तरह से और फिर इसे आप उसी जगह पुनः रख दीजिए। इस तरह से माता की 5 आरती हो गई। इस तरह से संपूर्ण आरती माता की कहा जाती है। इसके बाद आप थोड़ा सा माता से प्रणाम करके और क्षमा याचना कर लीजिए और उनसे जो भी आपके मन की अभिलाषा हो, सब सर्व कल्याण हो, आप उनसे विनती करिए। फिर उसके बाद ये फूल हो जो हम सुबह चढ़ाए रहते हैं, भगवान को उतारते हैं माता को, ये ऐसा पुष्प किसी भी तरह का पुष्प हो उसे ले लीजिए, नहीं है तो कुसा सबके पास रहता है, कुसा ले लीजिए। ज़्यादातर मैं पुष्प से ही डालती हूँ शाम को। और फिर इसे ऐसे करके ऐसे डिप करिए और फिर अपने ऊपर ये 3 बार
ऐसे कर लीजिए कि हे माँ मुझे निरोगी करो, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि विद्या विवेक दो, और इस तरह से अपनी भक्ति दो, जो भी मन में आता है उसे करिए। और फिर पूरे घर में आप इसे छिड़क दीजिए, अपने बाल बच्चों पे छिड़क दीजिए, और जो बचता है और घर के मुख्य द्वार पे ज़रूर छिड़क दीजिए, दोनों तरफ ऐसे, और जो बचता है उसे आप तुलसी में या फूल में किसी में डाल दीजिए। इस तरह से माता की 5 तरह की संपूर्ण आरती होती है। मन में ये बिल्कुल मत लागिएगा कि हमारे पास प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है तो हम फोटो की नहीं कर सकते, आप उसी तरह से फोटो की भी कर सकते हैं। ये तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की होती ही, आप बहुत जगह देखेंगे तो ऐसी आरती होती है, और इससे बहुत बृहद आरती होती है। आरती का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। बोलिए संतोषी माते की जय, बोल जयकारा सांचे दरबार की।